Hello student, welcome back to my channel. Last class we discussed the Zener diode as a voltage regulator. Today's class we are going to solve numerical on Zener diode. आपने Zener diode as a voltage regulator ये लेक्चर नहीं देखा होगा तो go through the playlist of power supply and first watch that lecture. क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि Zener के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले का यूज होने वाला है. सो कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. इन अ Zener regulator, if a source voltage is 30 volt, series resistance is of 1.5 kilo ohm, load resistance is of 2 kilo ohm and Vz is equal to 10 volt. Calculate the load current and the Zener diode current. तो पहले तो गिवन डेटा लिख लो. द Zener regulator, इफ द सोर्स वोल्टेज किससे डिनोट करते हैं तो Vs से डिनोट करते हैं. तो Vs कितना दे के है बच्चों आप लोगों को 30 वोल्ट. सीरीज रेजिस्टेंस इज ऑफ 1.5 kilo ohm. That means they are giving you the value of current limiting resistance which is denoted by small rs or a capital Rs. तो यहाँ पे मैं capital Rs लिखती हूँ. So capital Rs 1.5 kilo ohm. Load resistance denoted by RL which is given as 2 kilo ohm. एंड Vz डायरेक्टली दे के है मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Zener कितना दे के है 10 वोल्ट. ये चार चीज़ें आप लोगों को गिवन है. अभी टू फाइंड आउट क्या करना है तो टू फाइंड में लिखिए कैलकुलेट द लोड करंट. लोड करंट फाइंड आउट करना है मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है IL की वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड दी Zener डायोड करंट मतलब IZ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव अ टू फॉर्मूले विथ अस. तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में दोनों भी फॉर्मूले लिखती हूँ जिससे हम लोगों को आइडिया मिलेंगे कि पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. तो IS इज इक्वल टू VS minus Vz upon Rs. And the second formula is 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 equal to Iz plus IL. ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव करके देखा था कि ये कैसे आए हैं करके. तो अभी देखो तो मुझे यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है IL की वैल्यू फाइंड आउट करना है और IZ की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे दोनों भी मुझे अननोन है. तो पहले तो एक्चुअली यहाँ पे तो तीनों भी अननोन है. तो पहले तो मैं क्या फाइंड आउट करूँगी IS की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी. क्यों IS की वैल्यू क्योंकि VS भी गिवन है Vz भी गिवन है Rs की वैल्यू भी गिवन है. तो पुट ऑल दिस थ्री वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS 30 माइनस 10 अपॉन Rs की वैल्यू क्या है तो 1.5 किलो इज स्टैंड फॉर 10 raised to the power 3. After solving this, it come out to be 13.33 milliampere. तो आप लोगों को एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई है दैट इज द वैल्यू ऑफ IS. अभी आप लोगों को और दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज IL एंड IZ. अभी इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोगों ने IS को फाइंड आउट किया है जो आया 13.33 मिलीएम्पियर. फिर से मुझे जो फाइंड आउट करना था अब तक मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई हूँ. तो देखो नेक्स्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एटलीस्ट दो चीज़ें मुझे चाहिए है. बट अब तक हम लोगों ने एक ही चीज़ फाइंड आउट की है. तो अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ लोड करंट. IL की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ we can write down as VL is equal to IL into RL. अभी मैं बोलती हूँ VL is the voltage across the load. वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या रहता है बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस लोड इज कंसिडर्ड टू बी एज आउटपुट वोल्टेज
एंड इन केस ऑफ जीनर डायोड आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर रहता है? तो आउटपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज के बराबर रहता है। तो इसी फॉर्मूला को मैं चेंज इस तरीके से कर सकती हूँ कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IL इंटू RL, बट आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द जीनर वोल्टेज। सो यू कैन से दैट, मैं यहाँ पे पहले तो ये लिखती हूँ V आउट इज इक्वल टू IL इंटू RL, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस हम लोग कौन सा वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं? आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए बोला है VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस लोड, बट वोल्टेज अक्रॉस लोड कौन सा रहता है? आउटपुट वोल्टेज रहता है। जीनर डायोड में वो किसके बराबर रहता है? तो जीनर वोल्टेज के बराबर रहता है। तो IL की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो V आउट अपॉन RL, ओके। And you know that V out is nothing but equal to VZ upon RL. What is the value of VZ? 10 volt. What is the value of RL? 2 kilo ohm. So it is coming out to be a 5 milliampere. तो दो वैल्यू आप लोगों को मिल गई है, एक आप लोगों को वैल्यू मिल गई है IS की और एक वैल्यू मिल गई है आप लोगों को IL की। पुट इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ। सो 13.33 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IZ प्लस 5 मिली एम्पियर। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IZ, रीशफल इट। IZ is equal to 13.33 minus 5, which is coming out to be a 8.33 milliampere। तो हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी? IZ की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो हम लोगों को तीनों भी वैल्यू मिल गई है। IS भी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, IL की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और IZ की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इन तीनों को भी फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एक मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया है? 3 मार्क्स का हो गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन जीनर डायोड। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। The Zener diode is specified as having a breakdown voltage of 5.1 volt। मतलब यहाँ पे आप लोगों को गिवन क्या देके है? तो जीनर वोल्टेज देखे, ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस द जीनर मतलब जीनर वोल्टेज देके है। कितना देके है? 5.1 वोल्ट देके है विद अ मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। मतलब आप लोगों को किसकी वैल्यू देके है? तो PZ मैक्सिमम की वैल्यू देके है, मतलब पावर डेसिपेशन की वैल्यू देके है। कितना देके है बच्चों? 240 मिलीवैट। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल। सो IZ मैक्स की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो 2 फाइंड में लिखिए IZ मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कम टू द सॉल्यूशन। There is a standard formula, power is nothing but the product of voltage into current। सिंपल फॉर्मूला है, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि पावर किन दोनों का प्रोडक्ट है? तो वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट है। तो पावर कैसा है? तो मैक्सिमम पावर है। किसका पावर है? तो जीनर का पावर है। वोल्टेज किसके अक्रॉस है? तो जीनर के अक्रॉस है, इंटू IZ मैक्सिमम। Put the value. What is the value of PZ max? 240 milliwatt is equal to what is the value of VZ? 1.5 into IZ maximum। तो हमें IZ max की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 240 मिलीवैट के साथ 5.1 वोल्ट कहाँ पे आ जाएगा? तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस डिवीजन यू विल गेट द आंसर एज अ 47.05 मिली एम्पियर एज अ IZ max। होप सो यू गाइज आर क्लियर विद बोथ द न्यूमरिकल। आप लोगों को ऐसे जीनर के न्यूमरिकल सॉल्व करते समय और कोई डाउट आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।